अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डिस्क ऑफ चार्ज। ये हमारा ईएमटी का यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 24 है। पिछली वीडियोस में हमने बहुत सारे टॉपिक को स्टडी किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये ईएमटी है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के, ये हमने इन टॉपिक्स पर बात की हुई है पिछली वीडियोस में। ये लेक्चर नंबर 8 है हमारे पास। फिर लेक्चर नंबर हमारे पास 9 आ जाता है, 10th है। फिर हमारे पास ये देखिए लेक्चर नंबर 12 में हमने गाजिला को बहुत ब्रीफली स्टडी किया हुआ है। तो लेक्चर नंबर 14 में हमने एप्लीकेशन गाजिला को स्टडी कर लिया था। ये यहाँ हमने फर्स्ट सेकंड है, ये हमारे पास थर्ड फोर्थ है। फोर्थ एप्लीकेशन को स्टडी किया हुआ है गाजिला को। फिर देखे हमने स्टडी किया हुआ है। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ रिंग। अब हमारे पास लेक्चर नंबर 24, यहाँ हम स्टडी करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डिस्क। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डिस्क ऑफ चार्ज। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को कायदा तौर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले मैं देखें हमारे पास जो हमने लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग निकाला था। चूँकि जो हमारे पास डिस्क होता है ये रिंग से ही मिलकर बना होता है। जो हमारे पास डिस्क होता है, सपोज करें हमारे पास ये रिंग है, ये हमारे पास एक रिंग है। तो जब इन रिंग्स को आपस में जमा कर देंगे, यानी कि ये एक रिंग है तो ये सेकंड रिंग हो जाएगा। ओके, तो ये थर्ड रिंग है हमारे पास। ओके, तो जब बहुत ज़्यादा रिंग्स आपस में मिलते हैं तो हमारे पास डिस्क हो जाता है। ओके, और डिस्क हमारे पास अंदर से सॉलिड होता है, जबकि रिंग जो तो होता है हमारे पास, एक रिंग जो होता है हमारे पास वो अंदर से हॉलो होता है, यानी खाली होता है, इम्प्टी होता है। तो अब हम ये हमारे पास डिस्क है, इस डिस्क के अंदर हम एक सपोज कर रहे हैं हमारे पास एक रिंग है। ऐसे इसी तरह रिंग्स बहुत ज़्यादा हैं इस डिस्क के अंदर। ओके, हमने सिर्फ एक ही जो रिंग है उसको लिखा, यानी कि डायग्राम बनाई हुई है। तो अब हम इस रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पी पर वो देखेंगे। फिर इस रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला आएगा, इक्वेशन आएगी, उसको हम फिर इंटीग्रेट कर देंगे। तो हमारे पास जो डिस्क का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पी पर वो हमारे पास आ जाएगा। ओके, तो ये देखिएगा जो हमारे पास रिंग है ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज पर डिस्ट्रीब्यूटिव चार्ज पर मुश्तमिल है। यानी कि इस रिंग में हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस हैं, और ये जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हैं ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि एक चार्ज का दूसरे चार्ज से, दूसरे चार्ज का तीसरे चार्ज से, और तीसरे चार्ज का चौथे चार्ज से, चौथे चार्ज का पांचवें चार्ज से जो डिस्टेंस है वो सेम है, सिमिलर है। ओके, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ जो इस रिंग में जो चार्जेस है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हम इस कंप्लीट रिंग का इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने से तो कासिर रहे, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इस रिंग को हम स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर देंगे। ये पैच है तो इसी तरह के यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पैच होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम पैच को तमाम एक रिंग को तमाम स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर देंगे। और जो हमारे पास स्मॉल पैचेस होंगे वो सिमिलर होंगे, यानी कि उनका डिस्टेंस आपस में सेम होगा। जो एक पैच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पी पर, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा सेकंड पैच का, थर्ड पैच का, फोर्थ पैच का और लास्ट पॉइंट का पैच का। ओके, तो इसलिए हम तमाम पैच को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट पी पर फाइंड करने की बजाय सिर्फ हम एक पैच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट पी पर फाइंड करते हैं, उसको आप पर इंटीग्रेट कर देंगे तो मेरे पास कंप्लीट रिंग का जो मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा वो आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास सेंटर है, यहाँ सेंटर से लेकर रिंग का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास, रेडियस वो हमारे पास है डब्ल्यू है। जबकि इसी सेंटर या डिस्क का जो सेंटर है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्क का की लास्ट है और रिंग है, वहाँ से यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्क है वो आर है। ओके, यानी कि रिंग का जो रेडियस है वो क्या है, डब्ल्यू है, जबकि डिस्क का जो रेडियस है वो आर है। ओके, तो अब हम इस स्मॉल पैच को नाम दे रहे हैं डी डब्ल्यू का। इस डी डब्ल्यू का हम इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना चाह रहे हैं। ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास जो है डिस्टेंस है वो उसको हम स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ हम चार्ज एलिमेंट को डिस्कस करते हैं। हम चार्ज एलिमेंट को, क्योंकि जो हमारे पास लेक्चर नंबर ऑलमोस्ट 22 था, इसमें हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखा था। तो इसमें हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी किया था, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ एक डायमेंशन को स्टडी करते हैं।
ओके, इसलिए हमने लीनियर चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन को, लीनियर चार्ट डेंसिटी को स्टडी किया था। क्योंकि हमारे पास जो लेक्चर नंबर 23 या लेक्चर नंबर 24 है, इसमें हम रिंग या डिस्क को स्टडी कर रहे हैं, यानी कि 2 डायमेंशन को स्टडी कर रहे होते हैं, इसलिए हम इधर सरफेस चार्ट डेंसिटी को स्टडी करेंगे। ओके, तो ये कि देखें कि हमारे पास जो लेक्चर नंबर 22 है उसमें हम एक डायमेंशन होती है, तो उसमें हम लीनियर चार्ट डेंसिटी को स्टडी करते हैं। अब हम रिंग या डिस्क की वजह से 2 डायमेंशन होती हैं, तो इधर हम सरफेस चार्ट डेंसिटी को स्टडी करते हैं। तो सरफेस चार्ट डेंसिटी किसकी होती है, क्यू और एल के। ये हमारे पास टोटल चार्ज होता है, ये टोटल लेंथ होती है। क्योंकि आप हम सिर्फ इस स्मॉल पैच की वजह से इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना चाह रहे हैं, तो इसलिए हम इसको यहाँ भी डी यूज़ कर लेंगे, यहाँ डी डब्ल्यू का नाम दे रहे हैं, तो इधर हम डब्ल्यू लिख लेंगे। ओके, तो ये हमारे पास इस तरह बन जाएगी सरफेस चार्ज डेंसिटी विच इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी डब्ल्यू है। ओके हो गया। अब ये देखिए हमारे पास वैल्यू है, तो अब हम यहाँ से डी क्यू की वैल्यू निकालते हैं। डी क्यू क्या इक्वल है, डी डब्ल्यू को इक्वल है, ये देखें डी। अच्छा, आप हमने इधर डी ए लिखा है, तो इधर भी और डी ए लिख लें। ओके, कोई इसमें कोई हर्जे वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसको डी क्यू, अब हम इसे जो डी ए की वैल्यू है हमारे पास उसको पुट कर लेते हैं। सॉरी, ये हमारे पास डी डब्ल्यू ही रहेगा, डी डब्ल्यू ही रहेगा। ओके, तो अब हमारे पास जो डी ए की वैल्यू जो रिंग है वो हमारे पास जो रिंग का एरिया होता है वो हमारे पास इक्वल होता है 2 पाई आर के। अगर हम इसको डेरिवेट कर देंगे इसको, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो अब हम इस वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर देंगे यहाँ। ओके, तो यहाँ पुट कर दिया हमारे पास, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन चुकी है। अब इस इक्वेशन को हम जो भी नंबर नाम दे सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। अब हम रिएक्टिव पोटेंशियल का फार्मूला देखेंगे, जो कि इस पैच डी डब्ल्यू की वजह से इस पॉइंट पी पर हो रहा है, वो हमारे पास फार्मूला ये है। क्योंकि हम जानते हैं जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है 1/4 पाई ई नॉट क्यू ओवर आर होता है हमारे पास फार्मूला, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं के क्यू ओवर आर। ओके, तो अब चूंकि ये हमारे पास लार्ज कंप्लीट रिंग के लिए फार्मूला होता है, या कंप्लीट सिस्टम के लिए फार्मूला होता है, तो हम इधर क्या करना है, सिर्फ इस पैच के लिए फार्मूला यूज़ करना चाह रहे हैं, तो इधर हम इधर भी डी लिख रहे हैं, इधर भी डी लिख रहे हैं। ओके, तो इधर हमने डी डी यूज़ कर लिया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए हमारे पास इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। देखें कि डी, अब हमने इधर आर की वैल्यू पुट कर दी है। अब आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास ये इस तरह बन रही है, यानी कि हमारे पास ये इस तरह है, ये हमारे पास आर है, ये हाइपोटेनियस है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, यानी कि हमारे पास जो ये है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये हमारे पास जी है, जी एक्सिस है। ये हमारे पास वाई एक्सिस होता है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है। वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने लिखे नहीं है। ओके, तो हमने सिर्फ जी एक्सिस लिखा हुआ है, ये हमारे पास इस डायरेक्शन में था जी एक्सिस। ओके, तो हमारे पास जी एक्सिस है, हमारे पास जो कॉल कंपोनेंट है वो हमारे पास क्या होता है डब्ल्यू का। तो यहाँ हम हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालेंगे, तो हमारे पास आर स्क्वायर होगा बाई पाइथागोरस थ्योरम की वजह से, ये इससे कैंसिल, तो यहाँ से ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास डब्ल्यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये वैल्यू आर की, तो ये वैल्यू हमने इधर पुट की हुई है। ओके, आर की वैल्यू पुट कर दी है। अब हम इधर डी क्यू की वैल्यू पुट करेंगे। डी क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है। तो इक्वेशन नंबर 1 की जो वैल्यूज़ है वो हम यहाँ पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास फार्मूला इस तरह आ जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, इसको हम मज़ीद रीअरेंज करके इस तरह लिखेंगे। ओके, फिर यहाँ इसको मज़ीद रीअरेंज करके इस तरह लिख लेंगे, बिल्कुल आसान है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है कि जो हमारे पास ये स्मॉल पैच इस पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगा रहा है वो इस इक्वेशन की मदद से हम निकाल सकते हैं। ओके, क्योंकि हम इस कंप्लीट रिंग के लिए निकालना चाह रहे हैं, तो इसलिए हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसको इंटीग्रेट कर दिया, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो जो कांस्टेंट है ये वैल्यू बाहर आ जाए, कांस्टेंट वैल्यूज़। तो जो ये हमारे पास इसको हम यानी कि ये हमारे पास इस ऐसे होता है, तो इसको हमने इस तरह लिख लिया। तो अब हम इसके ऊपर लाएंगे, तो हमारे पास ये पॉजिटिव है, ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो हम इसको फिर इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, यहाँ ज़ीरो है, ये आर है, चूँकि हमारे पास जो रिंग की इनिशियल वैल्यू थी वो ज़ीरो थी है, और फाइनल वैल्यू आर होती है रिंग की, तो हमने वैल्यूज पुट कर दी। तो अब हम इसको इस पार्ट इतने पार्ट इंटीग्रेट करें, तो हमारे पास इस तरह आ जाएगी। ओके, इसको फिर हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को। अगर आप लोगों की इंटीग्रेशन आती है तो ये आप लोगों की बहुत ईजी है।
तो इसको फिर इस तरह कर देंगे, ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो आप देखें कि हमारे पास इसको फिर हम इस तरह फॉर्म लिख सकते हैं, फिर इसको हम इस तरह लिख लेंगे। ओके, जो हमारे पास ये जी हो गई, ये मैग्नीट्यूड में हो गए, स्केलर क्वांटिटी है हमारे पास। तो ये हमारे पास फाइनल फार्मूला किसका, कि डिस्क का। ओके, तो अब हमारे पास यही था हमारे पास फार्मूला। तो अगर यहाँ तो कुछ चीज़ें लिखना चाहें तो आप यानी कि नोट कर सकते हैं कि जो हमारे पास ये जी कंपोनेंट है, यानी कि जो हमारे पास यहाँ से लिखा है ये जी कंपोनेंट, ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है, ये मैग्नीट्यूड है, स्केलर है। ओके, स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका ये मतलब है कि अगर हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं या इसके अपोजिट यहाँ निकालना चाह रहे हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास फार्मूला सेम आएगा। ओके, तो उसके बाद ये हो सकती है कि हमारे पास जी स्केलर क्वांटिटी है, अगर हमारे पास जी की वैल्यू 0 है तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा एट एट द सरफेस ऑफ डिस्क। ओके, जब चूंकि हमारे पास जी की वैल्यू का 0 हो जाएगी तो हमारे पास डिस्क का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। ओके, तो ये आज का हमारा इतना टॉपिक था। उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट की सूरत में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल पाक एम अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर, आप दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।